ओके, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। आज जो है इतिहास के चौथा चैप्टर है ना, चौथा चैप्टर के कुछ प्रश्न और उसके उत्तर लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं। आप लोग इसको देखिए और समझिए। पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, है ना। पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका उत्तर है प्रश्न का कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद उसके सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया, है ना। यानी कि कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद जो है उसके यानी तुर्की के सुल्तान जो थे, वहाँ के शासक, उसको क्या किया गया, जो शेष प्रदेश बचा हुआ था, है ना, उससे क्या किया गया, जो है सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया, है ना। और भारत के मुसलमानों को यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति जो है ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिए, है ना। यही जो है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, है ना। तो रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट के आधार पर, है ना, रॉलेट एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार को यह कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह कोई भी भारतीय व्यक्तियों पर जो है अदालत में बिना मुकदमा किए उस पर भारतीय को जो है कारावास में बंद कर सकती थी, है ना। ये जो है अंग्रेजी सरकार के जो है यानी कि रॉलेट एक्ट की जो है नियम जो लागू हुआ था, इससे ये हुआ कि रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि कोई भी भारतीय जो है व्यक्ति उन पर जो है बिना मुकदमे किए हुए उस पर क्या कर सकते थे, जो है उसको कारावास में डाल सकते थे, है ना, उसको पकड़ के जेल में डाल सकते थे। चलिए, अगला प्रश्न है तीसरा, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, है ना। तीसरा प्रश्न है कि दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य था। तो इसका उत्तर है कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक, है ना, कानून को तोड़ना, ठीक है। दांडी यात्रा का ये जो है नमक कानून को तोड़ने का जो है ये मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जो है दांडी यात्रा हुआ था। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल, है ना, 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाए जाने लगा, है ना। यानी कि नमक कानून जो है कब गांधी जी जो है शुरू किए, 6 अप्रैल 1930 को जो है समुद्र किनारे जाकर के बनाए और ये कानून की जो है सरकारी जो कानून था उस समय उसको जो है उल्लंघन किए और अपने गिरफ्तारी दिए, है ना। इसके बाद से पूरे देश में क्या हुआ, नमक बनने लगा। चौथा प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, है ना। गांधी इरविन और दिल्ली पैक्ट समझौता क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के बाद महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए राजनीतिक समझौते को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहते हैं, है ना। यह कहा जाता है के रूप में हम लोग जानते हैं। कहने मतलब है गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली पैक्ट समझौता क्या था, है ना। यानी 5 मार्च 1930 को लंदन में, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व यानी पूर्व जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के बाद महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए राजनीतिक समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है या दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसके बाद है 5वां प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, अंग्रेजों और चंपारण, है ना, अंग्रेज और चंपारण यानी बिहार के किसानों के बीच एक जो है करार के अनुसार किसानों को खेतों के 3
22वें भाग है ना पर नील की खेती करनी होती थी। वो पूरा जो है करनी होती थी पर किसान इसे करना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को जो है रोकवा दिए और यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है ना। और उसके बाद है छठा प्रश्न कि मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 ईस्वी में सारे देश में 32 कम्युनिस्ट मजदूरों नेताओं को जो है पकड़कर मेरठ लाया गया और मेरठ में उनके लिए एक विशेष जेल बनाई गई और उन्हें नज़रबंद किया गया। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र के केस मुकदमे के जो है नाम से जाना जाता है ना। यही जो है इस चैप्टर के मुख्य प्रश्न है और उसके उत्तर। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आर के स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद।